मैम फिर जो हमारे कोश है तो ये हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है और हमारी जो डिजीज है वो भी इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो आप बताना चाहेंगे कि इमोशंस और डिजीज का कनेक्शन हम किस तरह देख सकते हैं? ये तो एक बहुत लंबी पुस्तक इस पे छप सकती है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके यही बताना चाहूंगी कि अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप देखो कि आप किस चीज से डर रहे हो। अगर आपके मन में भय का, डर का भाव है तो पेट की समस्या आएगी लंग्स की, हाँ लंग्स की समस्या आएगी। अगर आपके मन में डर का भाव है, किसी भी आपके हाल में आपके नजदीकी में अगर कोई डेथ हुई है ना, और उसके बाद में अक्सर उन लेडीज को आप देखो कि लंग्स की समस्या हो जाती है जिनके घर में बुजुर्ग लेडीज को की डेथ हुई हो और फिर वो परिवार वाले हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर वो जो बेटा बहू वगैरह है वो मान सम्मान सपोर्ट है ना उनकी केयर नहीं कर रहे, तो डर जाती है मेरा क्या होगा। इसी तरीके से रिटायरमेंट किडनी का, और महिलाओं में बहुत समस्या होती है घुटनों की जब एक एज पर पहुंच के ना, क्योंकि कोई पुराने जमाने में तो ऐसा होता था ना कि कोई सुनता ही नहीं था उनकी बात, तो बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक सा जीवन व्यतीत कर रही है, तो उनके मन में हमेशा रहता परिवार की सेवा करे सब करे, लेकिन उनकी बात जब उनकी बारी आई तो कोई नहीं सुनता। तो अक्सर वो घुटनों की, आप प्यार देने को तैयार नहीं हो, प्यार लेने को तैयार नहीं हो, एक्सेप्टेंस जो प्यार का है ना दे रहे हो ना ले रहे हो, हार्ट की समस्या उसमें हो जाएगी। गिल्ट, आपने बड़ा भयंकर पाप कर दिए और आप ऊपर से तो आपका मन कह रहा है, कॉन्शियस बॉडी है ना कि मैं तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही करा, मैंने क्या गलत करा, मेरा हक था, मैंने अगर उसका हक मार लिया, बहन का हक मार लिया तो मैंने क्या गलत करा, या एक भाई ने दूसरे भाई का हक मार लिया तो मैं बड़ा था, मेरे को तो मिलना ही क्या, ऊपर से बोल रहे। लेकिन जो आपकी इंटरनल बॉडीज है ना जिनका हम डिस्कस सूक्ष्म शरीर जो है ना उनको पता है कि आपने गलत करा। हाँ, तो आपका ब्रेन न्यूरो पाथवे बन रहा है, वो ब्रेन जान रहा है कि हाँ आपने, सबकॉन्शियस तो मैं बोलूंगी सबकॉन्शियस नहीं है, वो सुप्रा कॉन्शियस है, वो ऊपर भगवान के साथ हमेशा कनेक्टेड है, तो वो जान रहा है कि आपने गलत करा। वैसे भी हमारी माइंड का तो वो आपको फिर क्या देगा, कैंसर। तंबाकू गुटखा तो जो दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे, पर वो जो आपके गलत कर्म है, फीलिंग ऑफ गिल्ट आपको अंदर अंदर खाए जा रहा है ना। अब आपके रिश्ते भी खराब हो गए और गिल्ट का मतलब भाव इतना भयंकर हो गया कि आपका ना पूरी जो बॉडी है वो अंधकार में डूब गई। बट मैं और बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सेल्स हैं वो तो 11 महीने में पूरी की पूरी बदल जाती हैं, हमारी बॉडी ना 11 महीने में पूरी चेंज हो जाती है। तो फिर वो जो कैंसर सेल्स है वो क्यों नहीं मरी है, है ना, वो नहीं मरी है। आप कीमोथेरेपी से भी नहीं मरी है, रेडियोथेरेपी से भी नहीं मरी है, फिर वो डिफेक्टेड सेल्स ही दोबारा हो रही है क्योंकि आपने आपको अंदर से नहीं बदला। तो जो आपका वही जो अभी सॉफ्टवेयर वाली बात कर रही है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो डिफेक्टेड सेल्स ही बना रहा है। अगर आप अंदर से चेंज नहीं करोगे अपने को, जो शुद्धिकरण नहीं करोगे, तो फिर वो डिफेक्टेड सेल्स बनेगी। मतलब जो सेल का डिवीजन होता है ना वो क्लियर कट ना होकर डिस्टॉर्टेड डिवीजन हो रहा है सेल्स का। वैसे भी वो अपने को बहुत जल्दी क्योंकि जो सेल, हाँ वो तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सेल्स का डिवीजन है वो कहीं और से डायरेक्टेड है, कहीं और से वो डायरेक्टेड है। आपके जो डीएनए आ रहे हैं वो कहीं और से डायरेक्टेड है, कहीं और से मैसेज आ रहा है कि अभी सेल्स को कैसे डिवाइड करना है। तो ये जो बीमारी हमारी ज्यादातर जो प्रॉब्लम है हमारी इंटरनल हो गई, कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हो गए, और जो हम अपने इस लाइफ में कर रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस और एड ऑन करते जा रहे हैं। तो ये तो तभी आपके बीमारी से आप एक तरह से छुटकारा पाना चाह सकते हो, वो तभी होगा कि जब आप इन सेल्स को, अपने माइंड को, मन को, इनको इम्प्रूव करोगे। बॉडी माइंड एंड सोल तीनों का शुद्धिकरण, शरीर मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण जरूरी है।